हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग वॉरियर्स। आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं देख रहा हूँ एक चीज कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज स्टार्टिंग में ही मैं बोल रहा हूँ, सेशन को लाइक कर दो, क्योंकि धमाकेदार पजल है आपके सामने स्क्रीन पर। मैं वीडियो को पूरा क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बात आपसे करना चाहता हूँ दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट अभी मेंस का आने वाला है। आज हम लोग करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ मींस, एसबीआई पीओ मींस लेवल की एक पजल। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा भी है गाइडली पीडीएफ बंडल का। आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ के पीडीएफ बंडल से मैंने क्वेश्चन उठाया है। अप्रोच कैसे होती, कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इसको सीखते हैं। देखिए, आपका ये लर्निंग फेस है, तो आप यहाँ पे लर्न करें। अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, जब आप लर्न कर लेंगे तब आपके अंदर ये स्किल अपने आप डेवलप हो जाएगी कि शुड वी गो विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, शुड वी गो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये आपके अंदर स्किल ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब आप खूब प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो जैसा कि अभी आकाश यादव सर की मैं बात, अभी मैंने एक शॉट डाला था, आकाश यादव सर ने एक बात बोली कि एसबीआई क्लर्क की भी बम्पर वैकेंसी आने वाली है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ऑल्सो एसबीआई पीओ में तो 600 या 500 के लगभग आई थी, वो उठ के 800 से लेके 1000 तक के भी बीच में आ सकती है। तो और इन सब में चाहे पीओ चाहे क्लर्क, रीजनिंग आएगा आएगा, मींस के लेवल की पजल आएगी, तो क्यों ना आप पढ़े बैठ के, है ना? चलिए, आइए, हम 1-2 मिनट निकल चुका है, क्वेश्चन की थीम को पढ़ते हैं। कह रहा है कि देयर आर 8 यूनिट प्लेस्ड वन अबव अनदर इन सिंगल स्टैक। ईच यूनिट कंटेन सम बॉक्सेस। कुछ नंबर ऑफ बॉक्सेस होगा हर यूनिट पे। तो कितनी यूनिट हैं? 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, यूनिट कितनी है? 8 है, और वन अबव अनदर बैठी हुई है। द लोअर मोस्ट नंबर, अच्छा, द लोअर मोस्ट यूनिट इज नंबर्ड एज 1, तो दैट मीन्स 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये तो मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए, और हर यूनिट पे कुछ नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, है ना? ईच यूनिट कंटेन सम बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड 8 डिफरेंट टॉयज ऑल्सो। तो इन पे टॉयज भी हैं। अच्छा, हाइट ऑफ ईच यूनिट, हर यूनिट की अपने आप में एक हाइट है। जो हाइट है वो आपके 25 से लेके 85 सेंटीमीटर तक आपकी हाइट है। मतलब ये बोला है बिटवीन 25 टू 85, बिटवीन बोला है। इसका मतलब 25 और 85 को एक्सक्लूड करके इनके बीच में जो नंबर होंगे वही मेरी हाइट निकल के आने वाली है, उतनी मेरी हाइट निकल के आने वाली है। ठीक है ना? कॉपी टेढ़ी हो जा रही है, चलो अभी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, परेशानी नहीं। आगे कहता है नो यूनिट है सेम हाइट, और किसी भी यूनिट की हाइट सेम नहीं होनी चाहिए। एंड द हाइट ऑफ ईच बॉक्स यूनिट इज सेम। द हाइट ऑफ ईच, हाँ ठीक है, हाँ, इस यूनिट के अंदर जितने भी बॉक्स हैं उनकी हाइट सेम होनी चाहिए। ठीक, अब नोट को पढ़ लेते हैं। नो कहता है द टोटल हाइट ऑफ 18, देन द, ओके, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हुई है। जैसे मान लीजिए 18 हाइट निकल के आती, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए, 25 से 85 के बीच में होती है। मान लीजिए किसी की हाइट निकल के आई है 30 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिए। किसी की आई है हाइट निकल के 30, किसी यूनिट की हाइट, तो उस पर्टिकुलर यूनिट में कितने नंबर ऑफ बॉक्स हों? इक्वली डिवाइड हुई होगी, इक्वली डिवाइड हुआ है। अगर 30 है तो 5 बॉक्स हुए होंगे 6 6 6 6 के,
5 बॉक्स हुए होंगे, समझे? ये लाइन कह रही है, इफ द टोटल हाइट ऑफ यूनिट इज 30 सेंटीमीटर सपोज एंड द नंबर ऑफ बॉक्स इन दैट यूनिट इज 5, देन हाइट ऑफ ईच बॉक्स, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, आपके हाइट क्या है? 6 द टोटल हाइट ऑफ ईच यूनिट विल बी मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ बॉक्स इन दैट यूनिट। देखिए मल्टीपल है, एटलीस्ट 4 बॉक्स। अब ये बहुत प्यारी बात बोली कि हाइट के बारे में तो हमको बता रखा है, बॉक्स के बारे में बताया कि एटलीस्ट 4 बॉक्स बट नॉट मोर देन 11। तो 4 से 11 के नंबर ऑफ बॉक्स, इनके बिटवीन की बात नहीं कर रहा है। 4 भी बॉक्स हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, बट 4 से कम या 11 से ज्यादा नहीं। द यूनिट विच हैज ऑड नंबर ऑफ बॉक्स, अच्छा, ऑड नंबर ऑफ बॉक्स हो तो वो कहां प्लेस होगा? इवन पोजीशन पे। और इवन बॉक्स कहां प्लेस होगा? ऑड पोजीशन पे। ये सारी बातें हमको इतनी बताई थी। आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब बेसिक थीम पे पहुंचते हैं, मतलब बेसिक जो कंटेंट है उसके ऊपर अब हम कूद रहे हैं। ये रहा पूरा, चलो देख सकते होंगे आप लोग। तो उतारते हैं। टॉय एच इज केप्ट ऑड नंबर यूनिट, ऑड नंबर यूनिट, टॉय एच जो है ऑड नंबर बट अबव द यूनिट नंबर 4, ठीक है। एच हमारा ऑड पे आएगा बट 4 यूनिट के ऊपर। द यूनिट विद 9 बॉक्स, जिस भी यूनिट पे 9 बॉक्स हैं, द यूनिट विद द 9 बॉक्स, जिस भी यूनिट पे 9 बॉक्स है, इज केप्ट इमीडिएटली अबव द टॉय एच। तो 9 बॉक्स, ओनली 3 यूनिट आर केप्ट बिटवीन 9 बॉक्स एंड द हाइट ऑफ 55। कोई 55 सेंटीमीटर का होगा, तो कितनी यूनिट है? 3 यूनिट होंगी बीच में और फिर 9 बॉक्स आ गए। एज मेनी यूनिट above toy h as below the toy e। द यूनिट विद द टॉय ई, जिस भी यूनिट में ई वाला टॉय है उस यूनिट में 5 बॉक्स होंगे, ठीक। एंड द हाइट ऑफ ईच बॉक्स ऑफ ई इज 6 हाइट। तो जिस भी यूनिट पे ई है उसमें तो 5 बॉक्स होंगे और हर एक की यूनिट बॉक्स की जो हाइट है 6, तो टोटल नंबर ऑफ हाइट निकल के आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई होगी। आगे पढ़ते हैं। द हाइट ऑफ यूनिट विच इज केप्ट इमीडिएटली अबव द हाइट, जो हाइट है किसी यूनिट की, विच इज केप्ट इमीडिएटली अबव एंड इमीडिएटली बिलो टॉय ई। अच्छा, ठीक है, इमीडिएटली अबव एंड इमीडिएटली बिलो की बात कर रहा है, अबव और बिलो ई की बात कर रहा है। 28, तो इमीडिएटली अबव की 28 सेंटीमीटर और इसकी 48 सेंटीमीटर। ई कहीं पे भी रखा, ई के ठीक ऊपर 28 है। चलो अभी हम सारी चीजें हमारे दिमाग में आ रही हैं कि हम दिल कर रहा है कि स्टार्ट कर दे, लेकिन पहले एक बार क्लू कर लेते हैं। सारा लिख लेंगे तो बहुत चीजें हमारे पास क्लियर हो जाएंगी। फटाफट कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आई पी इज केप्ट 4 यूनिट अबव द जी। पी जो है अबव जी, तो 3 का यूनिट का गैप होगा बीच में।
और जी से पी ऊपर जाएगा। द यूनिट विद हैव 11 बॉक्स हैज टॉय जी। तो जी के पास कितने हैं? 11 बॉक्स। जी जहां पे भी जाएगा वहां 11 बॉक्सेस लिख देना। ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्स इतने बीच में होने चाहिए थे। ठीक है, हाइट ऑफ ईच बॉक्स हमें अभी कुछ पता ही नहीं है कितनी हो सकती है। चलो आगे देखते हैं। द हाइट ऑफ ईच बॉक्स केप्ट इन द यूनिट टॉय क्यू इज 6 सेंटीमीटर। क्यू जिसमें है, क्यू बॉक्स, द हाइट ऑफ ईच बॉक्स, तो हर बॉक्स के जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर पर कितने नंबर ऑफ बॉक्स हैं कुछ मालूम ही नहीं है ना। एंड दैट नहीं, क्यू इज 6 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ ईच बॉक्स केप्ट इन यूनिट टॉय क्यू, क्यू इज केप्ट बिलो द यूनिट नंबर 5। अच्छा, तो यूनिट नंबर 5 के नीचे ही क्यू होगा। मतलब क्यू यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी हो सकता है भाई। अच्छा, द नंबर ऑफ यूनिट्स बिटवीन टॉय क्यू एंड जी, यूनिट क्यू एंड जी इज वन लेस देन द नंबर ऑफ यूनिट बिटवीन द यूनिट ऑफ हाइट 27 सेंटीमीटर वाले की एंड एफ की -1। कोई होगा ना 27, आपके पास हाइट होगा किसी बॉक्स की 27 हाइट, है ना, हाइट ऑफ 27। और एफ वाला जहां पे भी एफ हो और जो 27 जिसकी हाइट है उसके बीच की यूनिट हमको निकालनी है। -1 कर देंगे तो क्यू और जी की यूनिट निकल के आ जाएगी। द नंबर ऑफ यूनिट बिटवीन क्यू एंड जी इज वन, हो गया। अच्छा, वन लेस देन द नंबर ऑफ यूनिट बिटवीन द हाइट ऑफ 27 एंड द यूनिट ऑफ एफ। ठीक है, द यूनिट ऑफ 7 बॉक्स, जिसके पास भी 7 बॉक्स हैं, हैज टॉय एफ। भाई साहब, एफ के पास 7 टॉयज हैं, एफ के पास 7 बॉक्स हैं। ठीक है भैया, याद रहेगा। चलो, द यूनिट ऑफ टॉय हैज 7 एंड हाइट ऑफ दैट यूनिट इज वन मोर देन क्यू। समझ गए? ठीक है, कह रहा द यूनिट ऑफ 7 बॉक्स हैव द यूनिट ऑफ द यूनिट विद द 7 बॉक्स, 7 बॉक्स के साथ जो है द यूनिट विद द 7 बॉक्स हैज टॉय एफ। ठीक है, टॉय एफ के पास 7 बॉक्स हैं एंड हाइट ऑफ यूनिट इज वन मोर देन एंड द हाइट द यूनिट ऑफ 7 बॉक्स ऑफ टॉय। तो एफ के टॉय की जो एफ की जो हाइट है ना, HEIGHT हाइट है, is one and the height of that one is one more than plus one more than height of Q, Q की हाइट +1। ठीक है, Q की हाइट +1 यही तो कह रहा है। हाँ, the height of that unit, हाँ unit toy S is kept below unit number 5। toy S, the unit number of toys of F, F के पास the unit number of toy of F is equal to the height of each box of the unit with the toy S। कह रहा कि F
जो है इज इक्वल टू दी हाइट इज इक्वल टू दी हाइट ऑफ ईच बॉक्स ऑफ एस। लाइन का मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज था। यूनिट ऑफ द यूनिट नंबर ऑफ एफ। एफ की यूनिट नंबर कौन सा यूनिट नंबर है? द यूनिट नंबर ऑफ एफ किसके बराबर है? हाइट ऑफ द बॉक्स। तो समझ में आ गया भाई कि जिस भी यूनिट पे मान लीजिए 7 पे गया एफ, 7 पे गया एफ, तो यही 7 जो कि नहीं, द यूनिट नंबर ऑफ एफ इक्वल टू द हाइट ऑफ ईच बॉक्स द यूनिट नंबर 8 is equal to the height of each 888। अच्छा, by unit number of f is equal to the height of each box of unit with twice. The height of each box in the unit with r is 9 centimeter। मतलब कि कहने का है कि टोटल हार की हाइट तो नहीं मालूम, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 9 जरूर कर देंगे जब हमें चीजें डिफाइन सही दिखेंगी तो। जैसे मान लीजिए कुछ भी हो सकता है ना, मतलब द हाइट ऑफ ईच बॉक्स, हर बॉक्स की हाइट क्या है? 9 सेंटीमीटर है। तो कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं नहीं मालूम, वरना क्वेश्चन नहीं बना देते। तो यार क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है ना। होप सो आप सभी को दिख रहा होगा। हाँ, नहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। अब आती है साम दाम दंड भेद की कहानी शुरू। देखते हैं चलो अब। तो देखो, कुछ बातें पता है ही है, तो जो नंबर ऑफ केसेस निकल के आ रहे थे उनको सॉल्व करते हैं चलो सबसे पहले तो। जैसे कि एच हमारा ऑड नंबर पे आएगा और 4 यूनिट के ऊपर ही होगा एच। सॉरी, यहां नहीं, इसके ऊपर कहीं होगा 4 के बाद। यहां हो सकता है, यहां 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 कहीं भी हो सकता है। लेकिन सुनना ध्यान से, एच मेरा 5 पे भी हो सकता है, एच मेरा 6 पे भी, 7 पे भी। बस, तो हम टॉप से शुरू करते हैं कि एच जो है मेरा यहां आ गया, मान लो एच मेरा यहां गया, तो 9 बॉक्सेस यहां आ जाएंगी, 9 बॉक्सेस। पर यहां कुछ ना कुछ हाइट जो भी होगी वो 9 के मल्टीपल में होगी। याद रखना ये भी चीज हमको है, ठीक है। और तो और हाइट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी सब में। हाइट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों होगी? हाइट तो 25 से, अच्छा टोटल हाइट दिया, ये तो टोटल हाइट है। वही मैं कहूं यार, तो माजरा ये टोटल हाइट है। टोटल हाइट 25 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए थी हर एक बॉक्स की। नहीं तो यहां मैंने 9 बॉक्स लिख दिए हैं, जो कि 4 से 11 के वाले को सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, 9 बॉक्स, 3 यूनिट 55 सेंटीमीटर, 1 2 3, यहां आएगा 55 सेंटीमीटर। भाई ये 55 सेंटीमीटर, तो यहाँ नंबर ऑफ बॉक्स कितने होंगे? इक्वली डिवाइड होने चाहिए। इसका मतलब यहां नंबर ऑफ बॉक्स 11 ही आएंगे। और क्या कारण बन सकता है? तो यहां 55 सेंटीमीटर सभी बॉक्स की हाइट निकल के आई। तो 11 बॉक्सेस की हाइट क्या होगी? क्या होगी? 5 5 5 5 5 करके।
यही तो होगी। 11 बॉक्स हैं तुम्हारे पास और हर एक बॉक्स की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर, तो 55 सेंटीमीटर यहां से इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। चलो अच्छा, एच के ऊपर कितनी यूनिट है? 1 यूनिट, तो ई के नीचे भी 1 यूनिट, ई यहां आ जाएगा। अब देखो, सुनो, ई जहां पे भी आया 30 सेंटीमीटर हुआ पहले तो टोटल हाइट, और जो बॉक्स हैं वो 5 हैं, नंबर ऑफ बॉक्स जो है वो 5 हैं, तो भाई ये भी मेरा डन ही हो रहा है। लेकिन ई के ऊपर और ई के तुरंत नीचे 28 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, तो यहां पे 28 सेंटीमीटर आएगा और ई के तुरंत नीचे 48 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात यहां तक? ठीक है, तो अभी तक तो भाई मजा आ रहा है, कोई कॉन्ट्राडिक्शंस चीजें नहीं मिली। मैंने कहा अच्छा, 5 यूनिट के नीचे ही एस आएगा, 5 यूनिट के नीचे ही एस आएगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ था क्या? पढ़ो जरा, ये लाइन जरा कंफर्म क्रॉस चेक करो जरा। तो आई एच इज नॉट केप्ट बिलो द यूनिट नंबर 5 है भाई, उल्टा लिखा हुआ है भाई मेरे, मतलब 5 यूनिट के ऊपर ही कहीं ना कहीं एस आएगा। चलो ठीक है, देखा जाएगा। अच्छा एक बात और, ये वाला पॉइंट तो भूल ही गए हम लोग, ऑड नंबर ऑफ बॉक्स है, इवन नंबर ऑफ बॉक्स ऑड पोजीशन, इवन नंबर बॉक्स ऑड पोजीशन, इवन नंबर बॉक्स इवन पोजीशन पर कैसे आ सकता है? यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है। इवन नंबर ऑफ बॉक्स तो ऑड पोजीशन पे आना चाहिए था ना, यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है। आया बात समझ में? मिटाओ सब। अब हम कहा एच को रखेंगे? 7 पे तो रख के देख लिया, यहां रखो एच, एच को यहां रखा है 6 पे, तो एच के ऊपर 2 यूनिट, तो 1 2 ई, बहुत सही, अब सही है ई, और ई के पास 5 बॉक्स थे 30 सेंटीमीटर, तो इवन नंबर ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ बॉक्स थी ना, नंबर ऑफ बॉक्स बोला था ना भाई मेरे, तो ये तो कतई नहीं बनेगा, ना ना ना, क्योंकि ये तो हाइट है ई। अच्छा, तो मेरा, अगर मैंने ई को यहां लिखा था 5 बॉक्स के साथ, तो सही तो था वो लिखा। अरे बाप रे बाप यार, सही लिखा था वो, ये नहीं बनेगा। यहां पे 5 नंबर बॉक्स, क्योंकि 5 ऑड है नंबर, और ऑड पोजीशन पे नहीं होगा ना, इसका मतलब तो चलो खैर ये समझ में आ गया कि एच कभी भी यहां नहीं होगा, एच या तो ये होगा या तो ये होगा, इसकी पॉसिबिलिटी बनाओ। चलो एच को यहीं लिख दो यार वापस, सॉरी भाई। तो एच यहां आया तो ई यहां आएगा, और ई आया 5 नंबर ऑफ बॉक्स के साथ आया, 5 है, इवन पोजीशन है, बिल्कुल सही है, वैलिड है। और ये वाली बात 28 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, तो यार अगर 48 है, 28 है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना, तो कितने नंबर ऑफ बॉक्स आ सकते हैं? इमेजिन करो, नंबर ऑफ बॉक्स 4, क्या ये 4 से डिविजिबल है? 4 6 24, 4 7 28, हाँ सही है, 4 से है, 5 से नहीं है, 6 से है, 6 6 2 6 13 6 4 24, 6 5 30 नहीं, 6 से भी नहीं है, 7 7 7 2 18, सॉरी अरे 18 का, 7 2 14, 7 से 21, 7 4 28, 7 बॉक्स हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन प्यारे बच्चे, अगर 7 रखोगे तो ऑड नंबर ऑफ बॉक्स
ऑड पोजीशन पे नहीं आना चाहिए, ऑड नंबर बॉक्स इवन पोजीशन पे। ये एक कैसी पोजीशन है, एक ऑड पोजीशन, तो यहां पे इवन नंबर आएगा, 7 तो हो भी नहीं सकता। 8 1 8 2 16 8 24, 8 4 32, 8 भी नहीं, 9 को छोड़ दो, 10 भी नहीं, 11 कंफर्म है भैया, 4 आएगा यहाँ पे, 4 नंबर ऑफ बॉक्स। अब ये ऑड पोजीशन है, तो यहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ बॉक्स आने चाहिए थे मेरे पास, और इवन नंबर में आएगा मेरे पास 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी 4 हो चुका है। 8 6 48, 8 आता है, 8 6 48, 8 आता। मैंने 8 लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार, मस्त चल रहा है अभी। उसके बाद जी, जहां पे भी जाएगा 11 बॉक्सेस वहां होंगे। अरे अभी एक बात बताई थी, 11 बॉक्सेस से याद आ गया मुझको, 55 वाला जो है ये, यही तो करेगा डिनोट। तो चलो आओ, एच ई, उसके बाद था एच के ऊपर 9 बॉक्स थे यहाँ पे, 9 बॉक्स, और देखो ऑड नंबर बॉक्स इवन पोजीशन, हाँ परफेक्ट है। और एच हमारा ऑड पे है, बिल्कुल ठीक है। और 9 बॉक्स, 1 2 3, यहाँ आएगा 55 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जी आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 11 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, 5 यूनिट के नीचे क्यू, यहाँ पे भी हो सकता है। एफ के पास 7 बॉक्सेस है, जहां पे भी एफ जाएगा 7 बॉक्सेस, तो 7 बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसा है, ऑड है, तो इवन पोजीशन पे ही एफ आएगा, ये बात याद रखना। अब यहां तो आएगा नहीं, यहां आएगा नहीं, तो भैया एफ भी फिक्स हो गया, 7 बॉक्स। अच्छा, एक बात ये थी कि एफ की हाइट अगर निकालनी है, तो क्यू का क्या लिखा था ये मैंने, ये लाइन लिखी, द यूनिट विद द 7 बॉक्स एंड द हाइट ऑफ दैट यूनिट, is one more than with the toy q, एक लाइन लिखी हुई थी, द यूनिट विद द 7 बॉक्स, तो ये रही यूनिट विद द 7 बॉक्स हैज टॉय एफ, एंड इसकी अगर मुझे हाइट निकालनी है, इज वन मोर देन यूनिट। अच्छा, क्यू की जो हाइट होगी उससे +1 करना पड़ेगा। अब क्यू कहां जाएगा मेरा, सोचो सोचो, क्यू या तो ये था, बात समझना, क्यू या तो ये था, क्यू या तो ये था, तो क्यू की हाइट अगर 48 + 49, हाँ ये 28 + 29, तो 729 से तो डिवाइड होता नहीं, 100% क्यू यहाँ आएगा। क्यू की हाइट 48 है, तो मैं यहाँ पे 48 + 49 कर दूंगा, तो 7 7 जा 49, परफेक्ट है। चलो, 5 यूनिट के ऊपर ही एस आएगा, 5 यूनिट के ऊपर ही एस आएगा, एस यहां आ गया, डन है। अच्छा, ये क्या लिखे थे हम यहाँ पे, यूनिट ऑफ एफ, यूनिट एफ की 6 यूनिट है, हाइट ऑफ ईच बॉक्स ऑफ यूनिट विद टॉय एस, इसका मतलब क्या है कि एफ की यूनिट क्या है, 6, 6, तो हाइट ऑफ ईच बॉक्स ऑफ यूनिट विद टॉय एस, समझो एस के पास 9 बॉक्स, तो उन 9 बॉक्स की हाइट क्या है, 9 6 जा 54, ये वाली लाइन को यूज किया, 9 6 जा 54, क्योंकि 6, समझ में आया, समझ में आया। एफ किस यूनिट पे है, 6th यूनिट पे है, तो एस की हाइट क्या होगी, 9 × 6, यही हाइट ऑफ ईच बॉक्स ऑफ यूनिट विद टॉय एस, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हमको पता नहीं था ज्यादा कुछ, तो हमने ऐसे ही कर लिया। अब इसके बाद कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिल रहा है, 4 हो गया, आर 9, जी 3 यूनिट का गैप देके पी लिखना है, जी लिखे हुए हो, तो ये तो यहीं पे ही कॉन्ट्राडिक्ट हो गया दोस्त।
जी लिखते ही 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यहां पे तो पी आना चाहिए था ना दोस्त। खत्म, कहानी ओवर। अब मेरे पास क्या रास्ता बचा है कि मैं एच को 5 पे लेके चलूं और पूरा प्रोसेस फिर से करता हूं। चलो, मस्त क्वेश्चन था। कंफ्यूजिंग कहां था? स्टेटमेंट को समझना था, हर एक स्टेटमेंट को समझना है। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, हर बात को समझिएगा। पेन 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 कहाँ रख दिया मैंने? ये रहा पेन। तो अब क्योंकि हमने पॉसिबिलिटी कंफर्म कर ली, हर हमें पता चल गया एच यहीं आएगा। एच के ऊपर 1 2 3 यूनिट, तो 1 2 3 ई यहीं आएगा। और ई के पास 5 बॉक्स थे, देख रहे हो विनोद? 5 बॉक्स और इवन पोजीशन पे परफेक्ट है, और हाइट है 30, परफेक्ट। तो एच के ठीक ऊपर 9 बॉक्स, यहां आएगा 9 बॉक्स। कैसा है? ऑड बॉक्स है, ऑड नंबर बॉक्स, इवन पोजीशन, परफेक्ट है। 9 बॉक्स से 3 यूनिट का गैप देखिए, 55 लिखना था। 1 2 3, 55 यूनिट, 55 सेंटीमीटर, ये रहा। अब ये 55 जी के साथ ही होगा क्योंकि 11 नंबर ऑफ बॉक्स, ऑड नंबर बॉक्स, इवन पोजीशन, परफेक्ट जा रहा है। मैच कराते हुए चलना। डन है, डन है, डन है, डन है। ई के ऊपर 28 सेंटीमीटर आ जाएगा और ई के नीचे 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। नंबर ऑफ बॉक्सेस भी हमको मिल जाएंगे। जैसे कि ये 3 है, 3 है, तो एक ऑड पोजीशन, तो यहां इवन नंबर ऑफ बॉक्स आएंगे। अब वो इवन क्या हो सकते हैं? 4 6 8 10, 4 से 11 के नंबर ऑफ बॉक्स। तो देखो 8 6 48, 8 लिखा, बात बन सकती है क्योंकि 8 भी हो सकती है, अब 4 भी हो सकता है। यहां वाले केस में 28 ऑड पोजीशन है, तो इवन ही चाहिए। तो यहां पे कंफर्म 4 हो गया, 4 नंबर ऑफ बॉक्स आएंगे। और जब 4 यहां हो गया तो कंफर्म यहां 8 नंबर ऑफ बॉक्स आएंगे। बहुत बढ़िया। जी लिखा, 3 1 2 3 यूनिट का गैप देखिए, पी यहां लिख दिया। बहुत बढ़िया, बढ़िया से जा रहा है। अच्छा, 5 यूनिट के नीचे ही क्यू आएगा। क्यू ये है कि क्यू ये है? क्यू की हाइट अभी हमको क्योंकि पता नहीं है क्यू की हाइट। आर के बारे में क्या होता है? द हाइट ऑफ ईच। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आर में कितने बॉक्स है नहीं मालूम, लेकिन सब बॉक्सेस की हाइट जो है 999 है। आर के लिए देखा जाएगा अभी। ओके, एफ का कुछ बताया था यार, एफ के बारे में बताया था। एफ के पास 7 बॉक्सेस हैं। वो 7 बॉक्स कहां जाएंगे भाई? इवन पोजीशन पे जाएंगे ना। वन एंड ओनली पोजीशन लेफ्ट, एफ 7 बॉक्स। एफ की हाइट निकालने के लिए क्यू की हाइट जो होगी उसमें +1 करना पड़ेगा। अब क्यू अगर यहां लिखेंगे तो 48 + 1 49, जो कि बिल्कुल मैच करता हुआ दिख रहा है यार। लेकिन क्यू यहाँ पे भी तो आ सकता है कुछ, है ना? तो अभी रिस्क ना ले। वैसे बनेगा तो अपना वही, लेकिन फिर भी लेट्स सी, लेट्स चेक आउट वंस। जी से पी हो गया है। हाँ, ये देखो, यूनिट 5 के ऊपर ही एस आएगा, एस ये हो जाएगा अब। है? और अब बचे क्या है? केवल क्यू और आर मेरे को प्लेस करने हैं। क्यू एंड आर, विल सी। देखो, आर के पास अगर मैंने यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, तो हर बॉक्स की हाइट 9 होनी चाहिए, पर इसके अकॉर्डिंग हर बॉक्स की हाइट 6 आ रही है। 8 6 48, 6 6 6 6 करके 8 बॉक्स। पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट, इसीलिए आर यहां, क्यू यहां, क्यू की हाइट होगी 48, तो 48 + 1 49 सेंटीमीटर की हाइट यहां आ जाएगी। बहुत बढ़िया, सारे टॉयज मेरे हो गए। अब बॉक्स फिक्स करने हैं। यहाँ पे 7 है,
यहाँ पे 1 तो 2 इवन नंबर मेरे पास बच रहे होंगे। 4 से 11 के बीच में देखो 4 हो गया है। 2 इवन नंबर निकालने हैं ना मुझको, तो 2 इवन नंबर निकालने हैं। तो मेरे पे 4 हो चुका है और 8 हो चुके हैं। बचे ये 6 और 10। 6, 10, 6, 10 यहाँ आएँगे। पर वो कैसे होंगे? हाँ, एफ की यूनिट किस पे रखा है? एफ रखा है 8वें यूनिट पे। तो हाइट ऑफ ईच बॉक्स विद एस। तो एस की हाइट भी तो नहीं मालूम है अभी। हाइट भी तो नहीं मालूम अभी। हुँ, हाइट भी तो नहीं मालूम अभी। हुँ, इस लाइन का यूज़ करिए सर, ये लाइन बची हुई है अभी। तो क्यू एंड जी के बीच में कितनी यूनिट है? 0 यूनिट है। तो 0 यूनिट प्लस 1 1 यूनिट होगी एफ एन 27 सेंटीमीटर दैट इज हाइट। तो एफ ए का गैप यहां पे आएगी 27। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इससे तो ये भी डन हो गया। एफ के पास 7 बॉक्स है, एफ की हाइट भी मिल गई, ये भी डन है, ये भी डन है। बस अब यही वाली लाइन बची है। हाइट ऑफ ईच बॉक्स ऑफ यूनिट विद टॉय एस। अगर 8 आ रहा तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बॉक्स मैं लिख सकता हूँ? चलो पॉसिबिलिटी आ रही है। मेरे पास आई है 6, मान लो अगर मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया तो 8 6 जा 48 यहाँ पे हो जाएगा ऐसा। और जैसे ही ये काम करोगे गुरु, तमाचा पड़ेगा इस बात का कि आपको बता देता हूँ, शायद आपको दिखे द यूनिट द टोटल हाइट एक जगह लिखा हुआ है द हाइट ऑफ ईच बॉक्स इन यूनिट इज सेम। ये तो चलो ठीक है, ये तो है ही ऑफ कोर्स हर बॉक्स की। एंड नो यूनिट हैज सेम हाइट एंड सेम नंबर ऑफ बॉक्स। तो अगर मैंने यहाँ 6 किया तो 48 और 40 तो सेम हो जाएगा ना गुरु। बस कहानी खत्म। ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे 10 नंबर ऑफ बॉक्स रखेंगे तो इस कंडीशन को यूज करना है। यूनिट एफ की जिस यूनिट पे है दैट इज 8, हाइट ऑफ ईच बॉक्स ऑफ द यूनिट विद टॉय एस 8 इंटू 10 दैट इज 80 सेंटीमीटर। और यहां क्या आ जाएगा? अब कितने नंबर ऑफ बॉक्स? यहां आएंगे 6 नंबर ऑफ बॉक्स। यहां आएंगे 6 नंबर ऑफ बॉक्स। लेकिन आर पे हर बॉक्स की क्या बोली थी हाइट? 9 सेंटीमीटर। तो 9 6 54। और ये इसी के साथ साथ गेम ओवर होता है। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे था। लाइन को समझना है, स्टेटमेंट को समझना है, जिस तरीके से मैंने लिखा है, विजुलाइज किया। और आपने एक चीज देखी पेंसिल रबर का कितना कितना इंपॉर्टेंस आया। मैंने लिखा इतने में है, फिर उसको एक ही में मैंने सॉल्व किया है। ये चीज सीखनी है आप। इस वीडियो को आप फिर से देखेंगे, समझिएगा कि कैसे क्या हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। लव यू ऑल, बाय।